बढ़ते हैं आगे की साधना की ओर। अभी तक हमने आसन किए। आसन के पश्चात सिंहासन के लिए सभी स्थिति बनाएंगे। आज सभी पद्मासन लगाने का प्रयास करेंगे। पद्मासन लगाकर ही सिंहासन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर ज्यादा ही घुटनों में दर्द है जिनके, वो वज्रासन में या भुजंगासन में आकर कर सकते हैं। पद्मासन में आए, अधिक से अधिक आगे की ओर आकर कमर को अधिक से अधिक नीचे की ओर करें। गर्दन रेड मूल से लगाएं। श्वास भरें और जीवा को बाहर करें। गले से मधुर स्पंदन करें। 3 बार करेंगे। तीन बार जिनका हो जाए वापस आ जाए धीरे धीरे। वापस आने के पश्चात गले की मालिश करें, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। सिंहासन के पश्चात हंसी की बारी लेंगे। हाथ हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। पांचों उंगली अंगूठे खोले और इस तरीके से ताली बजाएंगे ताकि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दब जाएं। और ओम ओम का उच्चारण करते जाएंगे, पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज, और फिर तेज तेज करके जोर से हंसी करेंगे। ओम 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 दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखें। दोनों हाथों में झंझनाहट करेंगे। नीचे कंधे से दाएं बाएं और नीचे कमर के दाएं बाएं। और 3 बार नॉन स्टॉप खिलखिलाकर हंसेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्राणायाम साधना। प्राणायाम साधना के लिए सभी एक सुखद स्थिति बनाएंगे। जिस अवस्था में आप अधिक देर तक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या आलती पालती। कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद रखेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। दोनों हथेलियों को पलट कर घुटने पर रखें। लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। अब गहरा लंबा श्वास भरें और श्वासों को नासिका के माध्यम से झटकना प्रारंभ करें। करेंगे 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, बिल्कुल शांत मन से। ध्यान रहे कंधे बिल्कुल ना हिले, केवल नाभि का मूवमेंट होगा।
जिसका निवास होगा। गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका, जो थक जाए वो श्वास को दोबारा से भरे और श्वासों को झटके। निवास होगा, में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभो तेरी शरण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदं दास्यसि त्वमग्नि भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरा। ओम यात्मदा वरदा यस्य विश्वोपासते, वशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युं यस्य देवाय भविष्यविदे। प्रभु आपकी शरणागति। मैंने कहा था ना, अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का दो उपाय। एक तो वितर्कवाद है, प्रतिपक्ष भाव, कि जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा फल मिलने वाला है, तो पापों की तरफ तुम कदम ही नहीं धरोगे। तुमको लगेगा कि भाई ये तो अनंत गुणा अपने को मिलेगा यदि किसी का अनादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, किसी की चोरी जारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्राज्ञा में रहना, वेदाज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना। भगवान की शरणागति और जो आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता, बस उसी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण। जब तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। जब तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। जानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तो उनके समीप आकर। जब ओर से तुम्हारा, चहोर से तुम्हारा, चहोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर से निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुमने कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब से ढूंढोगे, जब जब से ढूंढोगे, जब जब से ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा।
कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं लेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास। भैया आप भी गाइए। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, ब्रह्मांडों से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो। पूरा श्वास खाली करें। अधिक से अधिक श्वास खाली करें और तीनों बंद लगाएं। जब ना रुका जाए कपालभाति से पूर्व धीरे धीरे वापस आए। अब दोबारा से श्वास भरें, अधिकतम श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने के बाद दोबारा से बंद लगाएं। जब तक रुकना संभव है रुके। बंदों को खोले, धीरे धीरे वापस आए। श्वासों को सामान्य करें। किए गए प्राणायाम का लाभ अपने शरीर पर महसूस करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में लाएं। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करें। सभी पुराने साधक हैं, सभी को जानकारी है किस तरीके से करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल शांत मन से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से सारी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती है। लीला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, तीनों नाड़ियां प्रभावित। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से फेफड़े सशक्त हो जाते हैं।
श्वासों का आवागमन, गहरा लंबा श्वास भरे और गहरा ही लंबा श्वास छोड़े। प्रभु मेरे जीवन करते हैं 2 से 3 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। का उद्धार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में मेरे मन में मेरा ही अधिकार कर देखो जो बड़े मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो जो हो स्वभाव अपना जीवन सरल हो योग हो स्वभाव अपना जीवन सरल हो वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो अमर में है नैया इसे पार कर दो अमर में है नैया इसे पार कर ये भी आप कहते बल है मैं गाऊं सदा ही वेद की मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं मेरे मन में वेदों का संचार कर दो मेरे मन में वेदों का संचार कर दो मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो जब बाएं नासिका से सांस आप छोड़ते रहें तो धीरे धीरे वापस आए अपनी आवृत्तियों को पूरा करें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी नेत्र सभी की कोमलता से बंद है लेंगे ओम नाम का उच्चारण 5 बार किस तरीके से लेना है हमें 100% श्वास भरनी है और 70% श्वास ओम बोलने में खाली करना है और 30% श्वास म बोलने में जब हम म का गुंजन करेंगे होठों को बंद करके
मस्तिष्क में मां के गुंजन को महसूस करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। देंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए सभी स्थिति बनाएं। दोनों अंगूठे कान के छिद्र पर, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली होठ के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें और होठों को बंद करके भंवरे की तरह मधुर गुंजन करेंगे। धीरे धीरे सभी वापस आए। किए गए ओम नाम के उच्चारण को और भ्रामरी प्राणायाम के लाभ को अपने मन मस्तिष्क पर महसूस करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान साधना की ओर। ध्यान साधना के लिए ओम नाम का उच्चारण करेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें। ओम नाम के उच्चारण को दोहराए। लघु ओम ध्वनि। ओम 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 ओम
नाम के उच्चारण को मन ही मन दोहराते रहें। फोटो को बंद करके पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर लगाएं। श्वास आए तो, श्वास जाए तो। धीरे धीरे अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेना। दोनों आईब्रो के मध्य में तिलक बिंदी वाले स्थान पर 2 इंच अंदर अंधकार से उजाले की ओर अपने इष्ट देव का दर्शन करें, जिन्हें भी आप मानते हैं परम पिता परमेश्वर। इष्ट देव के दर्शन करने के बाद नतमस्तक होकर दोनों हाथों को जोड़े, मन ही मन धीरे धीरे ध्यान से वापस आने के लिए ओम नाम का उच्चारण। दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षेगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्ति देव शान्ति, सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। किए गए पाठ को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। अपने ईश्वर का नमन करें। दोनों हाथों में घर्षण। अधिक से अधिक उष्मा लाएं। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, मस्तिष्क पर लगाएं और समग्र शरीर पर। जहाँ दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों अपने पलकों को सहलाते हुए धीरे धीरे खोलें और अपने आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी को नमन। धरती माता को नमन। आगे निर्देश अनुसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना। आप सभी की उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब आगे आदरणीय सर हमारे मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार आप सभी को और आज की टीम आदरणीय रवि भाई और आरती देवल दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर साधना और साथ ही साथ विशेष जानकारियां आप प्रत्येक शुक्रवार को एकत्रित करके लाते हैं और हमें उनसे अवगत कराते हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करते हैं आप। और इसके अतिरिक्त थोड़ी सी अगर कुछ कहूं तो सूक्ष्म अभ्यासों में थोड़ा सा और रुका जा सकता था। सूक्ष्म अभ्यासों को थोड़ा सा और अगर मैं देखा तो मैंने उसमें थोड़ी सी यही कमी थी कि उसको हमने जल्दी जल्दी करवा दिया। थोड़ा सा रुक करके अगर हम करते तो थोड़ा ज्यादा लाभ होता। एक दो आसन जो थे वो नाम ही अगर दे दिया जाता सही तरह से तो वो भी ठीक था। जैसे हमने कमर चक्र आसन कराया, नाम तो कमर चक्र था लेकिन उसको हम कुछ और कहते रहे। अगर कमर चक्र ही कह दिया जाता तो शायद वो ठीक था। हाथ दाएं बाएं तो ले जाने थे हमने। तीसरी चीज आरती जी आपसे कहना चाहूंगा। आरती जी हैं जरा, आरती देवल देखना भी चाहूंगा ना। हाँ जी, जैसे ऐसे मुस्कुरा रही है ना इस वक्त, हंसी का अभ्यास कराते हुए मुस्कुराहट कहाँ चली जाती है? अरे भाई जो हंसी का अभ्यास करा रहा है सबसे पहले तो उसको मुस्कुराना है। अब जो वो नहीं मुस्कुराएगा तो सामने वाला कैसे मुस्कुराएगा? ठीक है ना। तो हंसी के अभ्यास में सबसे पहले मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए या मेरे चेहरे पर होनी चाहिए जो हंसी का अभ्यास करा रहा है। उसके पश्चात वो हंसी का अभ्यास कराएगा तो वो आपका अब किया कराया हुआ अभ्यास जो है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम स्वयं मुस्कुराएं, फिर दूसरों को मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए बोले। ठीक है, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। ठीक है, थैंक यू, बस धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक बात और, रविवार का कार्यक्रम है और रविवार के कार्यक्रम में भगत सिंह मोहल्ला योग केंद्र पर आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। जो पहुंच सकता है वो अवश्य पहुंचे। जिनको जो ड्यूटी दी गई है अपनी ड्यूटी को भी करने की कोशिश करें। सभी के सभी केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करें। 6 से 7:30 बजे तक का कार्यक्रम है, उसका मैसेज ग्रुप पर डाल दिया गया है। आप सभी समय से पहले आने का प्रयास करें क्योंकि वहां कार्यक्रम के अलावा कुछ व्यवस्था भी देखनी होगी। तो व्यवस्था की ड्यूटी वहीं पर सौंपी जाएगी कि आपको क्या व्यवस्था में कार्यक्रम में व्यवस्था में आपने क्या पार्ट लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय अनुराग जी। सभी साथियों ने आज की अति सुंदर विशेष। अच्छा गुप्ता जी, एक बात और बोलना चाहूंगा।
वो ये कि कुछ साधक साधिकाएं हमारे नए आते हैं, कैमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं और वो कैमरा बंद करके ही चले जाते हैं। उनका इंट्रोडक्शन भी अगर हम लोग ले लिया करें बीच में रुक करके तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना? ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना, ये ड्यूटी मैं आपको देता हूँ, आप ही बीच में ना रोक करके, यानी जब हंसी हो जाए ना तो प्राणायाम से पहले इस तरह के साधकों को, साधिकाओं को जो कैमरा बंद है और आपको लग रहे हैं कि वो नए हैं, उनका परिचय हम अवश्य ले लें तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है जी। ठीक है जी। जी धन्यवाद। आशा है सभी साथियों ने आज के इस अति सुंदर विशेष राई के ऊपर जो एक रसोई की हमारी औषधि है उसके ऊपर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। राई को दो तरीके से और हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो राई की कांजी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है, और दूसरे जो इडली फ्राई करते हैं तो उसमें राई का तड़का, और बटर मिल्क छाछ होता है उसमें राई का तड़का, तड़के में भी कई जगह हम राई को इस्तेमाल करते हैं। गुप्ता जी तो देखो ना, खाने की बात ही कर देते हैं सुबह सुबह। वेरी गुड, धन्यवाद। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस विशेष सुंदर योग विज्ञान साधना को यही पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।